सेना के साथ आ धमका, पर मैं तैयार था कि कब वो आए और कब मैं उन्हें मजाक दिखाऊं। लंका नगरी की चमक दमक। प्रभु, आज 3 दिन हो चुके हैं, क्या समुद्र देव आपकी प्रार्थना सुनेंगे? लक्ष्मण, तो हमें दूसरा मार्ग अपनाना होगा। ओ विराट समुद्र, हमें राह दीजिए, अन्यथा मुझे बाण चलाना होगा। हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ। प्रभु, मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हूँ। मुझे अपने गहराइयों में पलने वाले प्राणियों की रक्षा करनी है। राह देने में वो नष्ट हो जाएंगे प्रभु। पर समुद्र देव, मेरी सेना पार कैसे जाएगी? आपकी सेना में 2 कुशल निर्माता हैं, नल और नील, जो पत्थरों से लंका तक का पुल बना सकते हैं। और राम नाम की महिमा से तो भारी भरकम पत्थर भी मुझ पर तैरेंगे। मैं अपनी ओर से आपको पूरा सहयोग दूंगा प्रभु। ठीक है, पर अब इस बाण का क्या करे देव? ये धनुष पर चढ़ चुका है। धूम्रकल्प पहाड़ ही इस बाण की शक्ति सह पाएगा प्रभु। श्री राम का नाम लेकर समुद्र पर पुल का काम शुरू हो गया। समुद्र देव ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर उगने के बजाय श्री राम का नाम लिखते ही समुद्र में तैरने लगे। आइए प्रभु, पुल तैयार है। जय श्री राम। और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए सारी वानर सेना आ पहुंची लंका। और इस तरह संसार का सबसे भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राम का नाम लेकर हम युद्ध के लिए पड़े थे, इसलिए दुष्टों का नाश तो सुनिश्चित ही था। फिर 2 महावीर आपस में टकराए, लक्ष्मण और मेघनाद, दोनों बड़े बलवान, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली। मैं अपनी गदा से राक्षसों का सर्वनाश कर रहा था कि अचानक मैंने देखा लक्ष्मण मेघनाद के वार से गिर पड़े। प्रभु, मेरे अस्त्र ने इन्हें बेहोश कर दिया है। नहीं लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं मेरे भाई? लक्ष्मण, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हारे बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। प्रभु, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। मैं अमृत की खोज में धरती आकाश एक कर दूंगा। लंका से सुषेण वैद्य को ले आओ। हनुमान, समय बहुत ही कम। वैद्य को तुरंत लाने का एक ही उपाय था। इनकी जान बचाइए महर्षि। इसकी जान बचाने के लिए सृष्टि में केवल एक ही इलाज है। बताइए वैद्य जी।
ध्यान रहे कि सूर्योदय होने से पहले ही इसे संजीवनी बूटी का सार अवश्य पिलाना होगा। संजीवनी कहाँ मिलेगी, मुझे बताइए वैद्य जी। विशाल हिमालय के द्रोण पर्वत पर जरूर मिलेगी। परंतु मैं संजीवनी बूटी को पहचानूंगा कैसे? संजीवनी बूटी रात दिन चमकती है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में बहुत दूर था और समय बहुत कम। प्रणाम। क्या द्रोण पर्वत की यही दिशा है? मैं सही हूं? हाँ हाँ सही हो, पर रुककर पानी तो पी लो। वो रहा तालाब, आंखें बंद करके पीना। धन्यवाद। हाँ? धन्यवाद हनुमान। मैं एक श्रापित नर्तकी धान्यमली हूँ। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। पर हनुमान संभल कर रहो, ये ऋषि नहीं कालनेमी नाम का राक्षस है जिसे रावण ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ओ महान बानर, तुम लौट आए। आओ बैठो, मुझसे कुछ बातें करो। पर पहले मुझे तुम्हारी अच्छाई का बदला तो उतारने दो। आओ, आओ। क्यों, मजा आया? इसके बाद मैं तब तक नहीं रुका जब तक हिमालय के शिखरों तक नहीं पहुंच गया। देखा, यहां तो सब कुछ ही चमक रहा था, और उसमें संजीवनी बूटी कौन सी थी? मैंने उसी समय तय किया। पता नहीं ये हनुमान अब तक लौट कर क्यों नहीं आया। वैद्य जी, मुझे संजीवनी की पहचान नहीं थी, आप स्वयं ही देख लीजिए। उठो लक्ष्मण, मेरे भाई। मेरा भाई कुंभकर्ण कहाँ है? उसे जगाओ। कुंभकर्ण लंका का सबसे भयंकर राक्षस था। उसकी नींद तोड़ना नामुमकिन था। 6 महीने सोता था वो, और उठते ही लगातार खाता था अगले 6 महीने तक। किसने जगाया मुझे? मेरी नींद क्यों तोड़ी भैया? कुंभकर्ण, राम ने लंका पर आक्रमण किया है। भयंकर युद्ध चल रहा है। लेकिन क्यों? मैंने उसकी पत्नी का हरण किया है। और मूर्ख हो तुम, क्यों अपना विनाश चाहते हो? मेरी मानो, लौटा दो उनकी पत्नी। कुंभकर्ण, मुझे मत सिखाओ। नहीं रावण, सत्य को युद्ध में जीतना असंभव है। कुंभकर्ण, तुम कायर हो। मृत्यु से डर है तो जाओ, राम के पैरों पर गिर जाओ और छोड़ दो अपने भाई को अकेले संकट में। आपका भाई आपके लिए जान भी दे सकता है। मैं अवश्य युद्ध लड़ूंगा। कैसे हो तुम विभीषण? बड़े भैया, मुझे बहुत दुख है कि हमें विपरीत पक्षों से लड़ना पड़ रहा है। रावण ने मेरी बात मानने के बजाय मुझे निकाल दिया। विभीषण, तुम धन्य हो जो तुम्हें राम के पक्ष से लड़ने का मौका मिला। भैया जाओ, अपना धर्म निभाओ। और फिर शुरू हुई कुंभकर्ण की भयंकर विनाश लीला। टूट पड़ा वो वानर सेना पर। कितनों को कुचला, कितनों को मसला और कितनों को तो जमा ही डाला। वानरों की सेना में हाहाकार मच गया। अब मैं रणभूमि में ही बदला लूंगा। मेघनाद गुस्से से आग बबूला था।
रणभूमि में उसने आग बरसाई। गुस्से में आकर मेघनाथ ने सर्प बाणों से हमारी सेना पर आक्रमण किया। तब श्री राम ने गरुड़ राज को याद किया। चिंतित लग रहे हो विभीषण। प्रभु, मेघनाथ युद्ध में अपनी जीत के लिए एक यज्ञ कर रहा है। अगर वो सफल हो गया तो हमारी सेना उससे जीत नहीं पाएगी। हमें कुछ करना पड़ेगा प्रभु। मैं उसे देख लूंगा भैया। अवश्य। लक्ष्मण, जाकर मेघनाथ का जप भंग कर दो। इदम अग्ने इदम नमः। ओम धन्वंतरे स्वाहा। इदम धन्वंतरे नमः। ये वानर मेरे यज्ञ को भंग कर दिया। जय श्री चामुंडाय नमः। पाताल नरेशाय नमः। चामुंडाय नमः। पाताल नरेशाय नमः। अहि रावण का प्रणाम। पातालपुरी के राजा अहि रावण, मैं संकट में हूँ। मैं क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज? इस युद्ध में मेघनाद और कुंभकर्ण सब मारे गए। इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ? तुम राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाकर मार डालो। उस रात मैं प्रभु की पहरेदारी कर रहा था। वो कौन है? महाराज विभीषण इतनी रात गए? मैं समुद्र के किनारे प्रार्थना के लिए गया था, वहीं मुझे देर हो गई। प्रभु हनुमान, यहाँ आओ। प्रभु राम और लक्ष्मण यहाँ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्या यहाँ कोई अजनबी आया था? नहीं, सिर्फ विभीषण प्रार्थना के बाद। मैं तो शाम से प्रभु के साथ हूँ। मुझे लगता है ये अहिरावण का ही काम होगा। वो अहिरावण कहाँ और कैसे मिलेगा? अहिरावण राक्षसों का शक्तिशाली राजा और धरती के नीचे पातालपुरी में रहता है। रुक जाओ, तुम कहां जा रहे हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं मगरध्वज हूँ, हनुमान का पुत्र। ये असंभव है, क्योंकि हनुमान तो पूर्ण ब्रह्मचारी है बालक। एक बार झील में नहाते समय हनुमान के शरीर से टपका पसीना एक मगरमच्छ ने निगल लिया। उसे अहिरावण की रसोई में काटा गया और उस मगरमच्छ की कोख से मैं जन्मा। जीते रहो बेटे, मैं ही हनुमान हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण यहाँ बंदी हैं? पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि दो सुंदर राजकुमार यहाँ लाए गए हैं, जिन्हें आज रात देवी कामना के लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मुझे उन तक ले चलो बेटे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे स्वामी है। ये विश्वासघात होगा। प्रवेश करने के लिए आपको मुझे हराना होगा।
तो फिर सामना करो। बहादुर है मेरा पुत्र, तुमने अपना कर्तव्य निभाया, अब मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो। जय श्री राम। कामना आपका ये भक्त आपके चरणों पर अपने शत्रुओं की बलि चढ़ाता है। अपनी इस अंतिम घड़ी में तुम दोनों याद कर लो अपने प्रियजनों को। मेरे प्रियजन तो यहीं पर हैं। प्रणाम प्रभु। रुको हनुमान, वहां नीचे कौन है? ये मगर ध्वज है, मेरा पुत्र। तुम्हारा पुत्र? और वो भी इस हाल में? दुर्भाग्य से। हनुमान, इसे मुक्त कर दो और पातालपुरी का राजा बना दो। जो आज्ञा प्रभु। अब रावण के सामने एक ही मार्ग बचा था, स्वयं हमसे लड़ने का। वो भी शिव जी का महाभक्त था। कर चरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमिदक्षवस्। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री महादेव शंभो। श्री ओम नमः शिवाय। अपनी अंतिम चरम सीमा पर पहुंच चुका था। चारों तरफ तीरों की वर्षा हो रही थी, रक्त की नदियां बह रही थी, वीर मर रहे थे, मृत्यु का तांडव चल रहा था। लगता था कोई नहीं बचेगा। रावण ने अपना अंतिम महाक्रम शुरू किया। वर्षों की तपस्या से मिले वरदान और मायावी शक्तियों के बल पर रावण विजय का डंका सुनने को तैयार था, पर अचानक
वो देखिए प्रभु। अरे ये किसका रथ है? इंद्रदेव ने अपनी शुभकामनाएं और अपनी दैवी शक्तियों वाले इस रथ को भेजा है। इस पर सवार होने की कृपा कीजिए प्रभु। अमर हूँ राम, तुम मुझे नहीं मार सकते। रावण की नाभि में अमृत कलश है, उसे निशाना बनाए प्रभु। हनुमान, तुम शिव का रूप हो। मैं तुम्हें क्यों न पहचान सका। श्री राम, आप विष्णु के अवतार हो, मुझे क्षमा करना। विभीषण, हमें रावण का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक करना होगा। हनुमान, तुम नगर में जाकर विभीषण के राज तिलक की तैयारी करो। जो आज्ञा प्रभु। हनुमान, सीता माँ को विजय का संदेश दो। स्वागत है प्रभु। राजा बनते ही विभीषण ने पहला निर्णय लिया, मैं सम्मान पूर्वक सीता माता को लंका से मुक्त करता हूँ और उनके कष्ट के लिए क्षमा मांगता हूँ। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि वो महत्वपूर्ण घड़ी आ गई थी जब प्रभु श्री राम मां सीता से मिलने वाले थे। महाराज विभीषण ने वस्त्र आभूषणों से सीता मां का सम्मान किया। महारानी के रूप में मां सीता श्री राम के सामने आई तो हमें लगा कि हमारा जीवन सफल हो गया। और अचानक जैसे हम पर बिजली गिरी। मां सीता को देखकर प्रभु श्री राम तो बहुत खुश हुए, पर अयोध्या के राजा श्री राम का न्याय अभी पूरा नहीं हुआ था। सीता मां को पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा। सोना तक पिघलाने वाली अग्नि पतिव्रता मां सीता को छू भी न सकी। श्री राम ने मां सीता को स्वीकार किया। सीते, मुझे लगा वो ब्रह्मांड का सबसे सुंदर क्षण था। मेरा जीवन अपने बड़े भाई श्री राम की पादुकाएं सिंहासन पर रखकर भरत ने 14 साल तक अयोध्या का राज्य संभाला था। कैसे हो मेरे प्रिय भरत? अपना राज्य संभालिए भैया। बड़े भाई के प्रति ऐसा प्रेम मेरी तो आंखें भर आई। प्रभु श्री राम के लौटने की खुशी में साम्राज्य नष्ट हुआ था। उस रात संसार की पहली दीपावली मनाई गई क्योंकि सबके प्रिय श्री राम ने अयोध्या का राज्य जो संभाल लिया था। पवन पुत्र हनुमान, मेरी ये भेंट स्वीकार करो। इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें? हनुमान, इस माला का हर मोती एक एक राज बराबर मूल्यवान है और तुम इसे तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हो। ये माला दूसरों के लिए मूल्यवान हो सकती है विभीषण, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो उस वस्तु की कोई कीमत नहीं जिसमें श्री राम नहीं। पर हनुमान, तुम्हारे अपने शरीर का क्या इसमें श्री राम की छवि है?
मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ वीर हनुमान। तो दीजिए मेरा स्थान। मेरे लिए तो श्री राम के चरणों में मेरा स्थान ही सर्वश्रेष्ठ था। भविष्य में भी धरती माँ को दुष्टों से बचाने के लिए तुम अमर हो हनुमान। जो आज्ञा मैं सदैव यही रहूंगा, दुष्टों के विनाश के लिए, धरती माँ की रक्षा के लिए।